गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th और 12th के लिए एक नया टॉपिक लेंगे सिविक्स के अंदर। आज हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बोल सकते हैं या मूल अधिकार बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो बच्चों, मौलिक अधिकार क्या चीज होते हैं, मतलब कैसे अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा जनता को दिए गए हैं। संविधान द्वारा जनता के हित जिसमें समाहित होते हैं, वही मौलिक अधिकार है। अधिकार तो सबके पास है, चाहे वो जीने का हो, स्वतंत्रता का हो, समानता का हो, हर चीज का अधिकार है। लेकिन अधिकार से पहले एक शब्द आया मौलिक। मौलिक का मतलब है फंडामेंटल। क्या बोलते हैं मौलिक को? फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स। अब बात आती है कि हमें ये मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए, क्यों प्राप्त हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी आप बोल सकते हैं। मौलिक मतलब फंडामेंटल। संविधान, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, 12th क्लास में मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये कौन से भाग में है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। बात करते हैं आर्टिकल की, अनुच्छेद 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकारों को पढ़ने का और समझने का सारी व्याख्या हमें दी गई है, जिससे हम मौलिक अधिकार के बारे में हम इजीली जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये तो आपको पता लग गया। कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका। ठीक है। मौलिक अधिकार के संबंध में एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा। क्या आता है? मैग्ना अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? स्टार्टिंग में ब्रिटेन में राजशाही द्वारा, ब्रिटेन के अंदर राजशाही द्वारा मजदूरों को जो अधिकार दिए गए थे उन्हें मैग्ना कार्टा से संबोधित किया जाता था। ब्रिटेन में मजदूरों को जो अधिकार दिए थे उन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये निकलता है कि मैग्ना कार्टा कौन से भाग को? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब सामने अगर आपसे कोई पूछेगा मैग्ना कार्टा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर राजशाही द्वारा मजदूरों को दिए गए अधिकार ही मैग्ना कार्टा कहे जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे संविधान के अंदर। जब हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए थे तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जो हमें प्रदान किए गए थे, लेकिन
एक अधिकार इससे हटा लिया गया। वो कौन सा अधिकार है? वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा लिया गया। अब बात, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर ही आएगा कि मौलिक अधिकार से कौन से अधिकारों को हटा लिया गया? तो क्या बताएंगे आप? संपत्ति का अधिकार। एक क्वेश्चन और पुट अप होता है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटाया गया? तो याद रखना बच्चों, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब बात एक और आती है कि जब हटा तो दिया ये संपत्ति का अधिकार, अब ये पहुंचा कहां, जुड़ा कहां? तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार जो 7वां अधिकार था उसे हटाकर आर्टिकल नंबर 300 ए, क्या बोलते हैं, 300 ए में इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब क्या बना दिया इसे? संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? अब बना दिया इसे कानूनी अधिकार। अब एक बात होती है कि सर आप मुझसे पूछेंगे, सर मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया, वो कानूनी अधिकार का रूप उसने धारण कर लिया, तो वो अधिकार क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। याद रखना, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, और कानूनी अधिकार में वो रिट जारी नहीं कर सकते। रिट का मतलब क्या है? लेख, जो आप अभी पढ़ेंगे, अभी चाहे वो सिविक्स के 11th के बच्चे अभी स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं है, आगे के सब समझ जाएंगे। 12th के बच्चों ने आई थिंक पढ़ लिया होगा, आपने बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, ये सब पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया भी होगा आपको। तो ये सब हमारे क्या है? रिट है, हमारे लेख। बात करते हैं, इतने बात समझ आ गई कि मौलिक, अब एक क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकार से कौन सा अधिकार हटाया? संपत्ति का अधिकार, जो 7वां अधिकार था। अब कितने अधिकार रह गए? 7 अधिकार में से सब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो अब 6 अधिकार रह गए। 6 अधिकार रह गए। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से आर्टिकल के नंबर, आर्टिकल में वो अधिकार दिए गए हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताता हूं। अब वो जब 7 थे, अब कितने रह गए? अब रह गए 6 मौलिक अधिकार। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। नंबर 1 पॉइंट है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। अब आप पूछोगे, सर आपने तो मौलिक अधिकार जो बताए थे वो 12 से लेकर 35 तक बताए थे, और स्टार्ट आप 14 से 18 तक कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 12 और 13 मौलिक अधिकार, 12 और 13 वो हमारे लिए नहीं है, वो राज्यों को प्रदान किए गए हैं, राज्यों से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है। तो उसमें ज्यादा हमें इतनी गहराई तक नहीं जाना, 12 और 13 को छोड़कर, क्योंकि 12 और 13 किसे प्रदान है? वो राज्यों को प्रदान किए, स्टेट्स को प्रदान किए गए हैं। तो स्टार्टिंग कहां से? 14 से 18। 14 से 18 के बीच में क्या होगा? समता या समानता का अधिकार है कि सभी को, जो इस देश में रहते हैं, सबको एक समान समानता प्रदान की गई है। अधिकार जितने भी हैं वो अगर हमारे देश में किसी ने भी जन्म ले लिया, याद रखना,
कोई भी जिसने भारत में जन्म ले लिया उन्हें मौलिक अधिकार स्वयं ही प्रदान हो जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष स्थिति में ये हमें एक क्या है, हमें दिए गए हैं, हमें हमारा बर्थ जन्म होते ही हमें ये मिल जाते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में ये अधिकार हमसे छीन भी ले जाते हैं। जैसे आपातकाल, इमरजेंसी लग जाए, उसमें आपसे ये आपके अधिकार छीन ले जाते हैं। वो तो आप कभी आपातकाल की परिस्थिति में ये आपसे छीन ले जाएंगे, अदरवाइज ये आपको प्रदान किए गए हैं आपके जन्म से। तो नंबर 1 है समता या समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का, सभी यहाँ पर समान होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में होगा स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर इसमें क्या है, सभी को अपनी स्वतंत्रता प्रदान की है, सबको स्वतंत्रता प्रदान की है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आया जा सकता है, कोई भी रैली निकाल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यह है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरा। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच हमें धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। 5वां सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। अधिकार 29 और 30। 29 और 30 में क्या है, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर कितना 32। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार, मतलब इसे क्या है, इसे आत्मा भी, संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अब एक क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को कहा गया है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई थिंक आप आज के जितना भी ये हमारा टॉपिक है समझ गए होंगे। इसके बारे में डिटेल में जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और डिटेल में इसके समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।